वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करेंगे। 4th क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके हैं और हम एक ही फॉर्मूले का उसमें यूज कर रहे थे, हीरोन्स फॉर्मूला, जो हमें क्या कहता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी आपके पास क्या थी, साइड्स थी, और ये एस क्या होता था आपके पास, सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2। पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को क्या कहा गया है, कहता है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:25, कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उनकी साइड्स का हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, जो क्या है 12:17:25। और फिर कह रहे हैं एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, और कहता है फाइंड इट्स एरिया। हमें इसका पेरीमीटर बता दिया कितना है, 540 सेंटीमीटर, और कहता है अब इसका एरिया फाइंड करो कितना होगा। तो देखो हमारे पास किस टाइप से दिया गया है क्वेश्चन। कहता है आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपने ये साइड मान ली ए बी और ये साइड है आपके पास सी। अब इनका रेशियो, हमारे पास रेशियो दे रखा है इन साइड्स का, वो रेशियो हमारे पास क्या है कि 12:17:25। जब रेशियो दे रखा हो तो अब हम क्या करते हैं, ये जो ए साइड है ये हमारे पास क्या होगी 12x, साथ में क्या लगा देते हैं x। तो अब ये ए साइड जो है हमारे पास क्या होगी x, बी हमारे पास क्या होगी 17x, और सी हमारे पास कितनी होगी 25x। ठीक है, अब ये x की जो है हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारे को क्या कहा गया है कि इसमें पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमारे को कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर हमारे पास होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड यानी a प्लस बी प्लस सी, ये आपको दे दिया 540। a आपके पास कितना है 12x, b आपके पास कितना है 17x, और c आपके पास कितना है 25x इज इक्वल टू 540। इसको ऐड किया तो 7 और 5 12, 12 और 2 14। ठीक है, और फिर आपके पास कितना आ गया 2 + 1 3, 3 + 1 4, और 4 और 1 5। ठीक है, ये हो गया आपके पास 54x इज इक्वल टू 540। अब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 540 बाय में 54, और ये आपके पास आ गया 10। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10। ठीक है, तो अब इधर से देखो a साइड आपके पास कितनी आ गई 12 इंटू में x की वैल्यू क्या आई आपके पास 10, तो 12 इंटू में 10 कितना हो गया 120। पेरीमीटर किसमें था, ये सेंटीमीटर में, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी साइड सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर। इसी टाइप से b आपके पास कितनी आ जाएगी 17 इंटू में 10 यानी 170 सेंटीमीटर। और इसी टाइप से c आपके पास क्या हो जाएगी 25 इंटू में x आपके पास क्या है 10, तो 250 सेंटीमीटर। तो क्या आ गई आपके पास साइड्स आ गई। फिर आपको इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें आपको s की वैल्यू, s माइनस a की वैल्यू, s माइनस b की वैल्यू चाहिए। तो अब s की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले s हमारे पास क्या होता है a प्लस b प्लस c बाय में 2। तो देखो क्या आ जाएगा, अब आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई 120, b की वैल्यू कितनी आ गई 170, और c की वैल्यू कितनी आ गई 250 बाय में 2। ठीक है, और वैसे ये क्या है हमारे पास a प्लस b प्लस c, ये कितना दे रखा था हमारे को a प्लस b प्लस c 540, तो ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे 540 बाय में 2। तो कितना हो जाएगा, इसके अब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपके पास 270 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 270 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर हमें क्या चाहिए s माइनस a की वैल्यू। s माइनस a क्या आएगा अब आपके पास 270 माइनस a की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 120, तो 270 माइनस 120 कितना हो जाएगा आपके पास 051, कितना आ गया आपके पास 150। इसी टाइप से s माइनस b की वैल्यू 270 माइनस ये कितना था आपके पास 170, तो यानी ये आपके पास आ गया 100। s माइनस c ये क्या हो जाएगा आपके पास 270 माइनस 250, और ये आ गया आपके पास 20। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई s की, s माइनस a की, s माइनस b की और s माइनस c की। तो हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b
इंटू एस माइनस सी। हमारे पास सारी वैल्यू है, इनको पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी थी 270, एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 150, एस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 100 और एस माइनस सी की वैल्यू क्या है 20। तो ये हमने पुट कर दी। अब इस रूट को आपने सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, ये जो आपके पास नंबर्स लिखे गए हैं इनके फैक्टर कर लो और जो दो कॉमन फैक्टर आएंगे उनको हम बाहर लेते जाएंगे रूट से, ठीक है। तो अब ये 270 को आप क्या लिख सकते हो 27 इंटू में 10 और 27 3 इंटू 3 इंटू 3 और 10 को आप क्या लिख दोगे 10 ही लिख दोगे, ठीक है। इसी टाइप से 150 को आप क्या लिख सकते हो 15 इंटू में 10 और 15 को आप क्या लिख दोगे 3 इंटू 5 और ये साथ में 10 था आपका, ये एज इट इज लगा रहेगा, ठीक है। इसी टाइप से 100 है, ये आपके पास क्या हो जाएगा 10 इंटू में 10 और 20 को आप क्या लिख दोगे 10 इंटू में 2, ठीक है। तो इस टाइप से हम फैक्टर कर रहे हैं इसके। 270 को आपने लिख दिया यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 10। 150 को लिख दिया आपने 3 इंटू में 5 इंटू में 10 और 100 को लिख दिया 10 इंटू 10 और ये आपके पास 20 को आपने लिख दिया 10 इंटू में 2। अब देखो ये इकट्ठे लिख लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 और देखो 3 बार तो ये आ गया, एक बार ये रहा हमारे पास 3, तो इंटू में 3। फिर देखो हमारे पास क्या है 10 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 टाइम आया है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी बार था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और एक बार और है 5। और फिर क्या बच गया हमारे पास 5 इंटू में 2 बच गया। क्या बच गया ये 5 इंटू में 2 और 5 इंटू में 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू में 2, इसको मैंने लिख दिया 10, ठीक है। यहाँ पे अब इसको क्या पुट कर दिया 5 इंटू में 2 की जगह 10। तो देखो एक 3 हमारे पास यहां से बाहर आ जाएगा, एक 3 हमारे पास यहां से बाहर आ जाएगा, एक 10 हमारे पास यहां से बाहर आ जाएगा, एक 10 इस फैक्टर में से बाहर आ जाएगा और एक 10 हमारे पास यहां से बाहर आ गया, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आया आंसर में, हमारे पास अब बचा यहां पे जब इसको सोल्व किया तो ये रूट से 3 बाहर आ गया, इधर से इंटू में 3 इंटू में 10 इंटू में एक और बार 10 और इंटू में एक और बार 10, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 3 ले लिया हमने, ये 3 ले लिया, इधर से ये 10, इधर से ये 10 और इधर से ये 10, तो आपके पास हो गया 3 इंटू 3 9 और अब 3 जीरो पीछे लग गई, तो यानी ये कितना हो गया आपके पास 9000 और किस में चल रहा था ये आपका सारा सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया आपके पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे किया देखो आपने क्वेश्चन को, आपको साइड्स का रेशियो दे रखा था कि रेशियो क्या है 12 रेशियो 17 रेशियो 25। ये साइड्स नहीं थी, साइड्स का क्या था रेशियो था। तो आपने ए साइड क्या ले ली 12x, बी साइड क्या होगी आपकी 17x, सी साइड क्या होगी 25x। अब हमारे को इसमें पेरीमीटर गिवन था, वो कितना था 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है a प्लस बी प्लस सी, ये आपने क्या पुट कर दिया 540। अब a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी और यहां से क्या निकाल लिया आपने x की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी है आपके पास 10। अब इसमें यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट कर दी, तो a आपके पास बन गया 120 सेंटीमीटर, b आपके पास बन गया 170 सेंटीमीटर और c आपके पास बन गया 250 सेंटीमीटर। फिर आपको एरिया फाइंड करना था। अब एरिया के लिए आपको चाहिए था सेमी पेरीमीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी बाय 2। आपने a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, c की वैल्यू बाय में 2 और वो आ गया आपके पास कितना 270। फिर आपने फाइंड किया s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, क्या आ गया आपके पास 150 100 और 20। अब इसको फॉर्मूले में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी हमने। s की वैल्यू s माइनस a की, s माइनस b की और s माइनस c की, तो हमने इसमें पुट करी है, आ गया हमारे पास। अब इसको रूट को सोल्व करना था, तो हमने क्या बताया था अब इसमें पेयर बनाएंगे और पेयर में से एक क्या आ जाएगा हमारे पास बाहर आ जाएगा वो। तो हमने 270 को लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 10, 150 को लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 10, 100 को लिख दिया 10 इंटू 10 और 20 को लिख दिया 10 इंटू में 2। फिर हमने इनको इकट्ठा करके लिखा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और एक बार ये रहा 3, तो 4 बार हो गया ये हमारे पास। इसी तरह हमने लिखा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 5 बार हमारे पास लिखा गया। और फिर हमारे पास जो बचा था वो क्या था 5 और 2, और 5 इंटू में 2 भी क्या बनेगा हमारे पास 10,
तो इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया था, 10 ही लिख दिया था। ठीक है, फिर हमने देखा, अब ये देखो एक पेयर ये बन गया था हमारे पास, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये रहा, नेक्स्ट पेयर ये और नेक्स्ट पेयर हमारे पास ये। फिर इसमें से हमारे पास 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 10 10 10, तो कितना हो गया 3 × 3 9, और ये पीछे 3 बार 0 आएगी, यानी ये कितना बन गया हमारे पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है हमारे को, कहता है एन आइसोस्केल ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। कहता है एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और उसमें पेरीमीटर क्या है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड जो है हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, फिर हमारे को कह रहे हैं एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, और जो उसकी इक्वल साइड है वो कितने कितने सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की है। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहता है हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, और जिसमें जो इक्वल साइड है वो हमारे पास दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे को अभी थर्ड साइड नहीं गिवन, इसको हमने मान लिया ए, ये थी हमारे पास बी और ये थी हमारे पास क्या, सी। अब हमारे पास इसमें साइड क्या है, ए, बी आपके पास कितनी है 12 सेंटीमीटर और सी आपके पास कितनी है 12 सेंटीमीटर। और इसमें हमारे को क्या गिवन है क्वेश्चन में, पेरीमीटर गिवन है, यानी पी। पी आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, वो आपके पास कितना गिवन है इसमें 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपके पास 30। a की वैल्यू आपके पास नहीं है, b की वैल्यू कितनी है 12 और c की वैल्यू भी कितनी है 12, तो इज इक्वल टू 30। तो ये आ गया आपके पास a प्लस में 24 इज इक्वल टू 30, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 24, यानी आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, तो अब इस a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में। तो a की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या बताना था, इसका एरिया बताना था। अब एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, s क्या होता है सेमी पेरीमीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी बाय में 2। तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या थी 30, तो हमने 30 पुट कर दी डायरेक्टली बाय में 2, तो कितना आ गया आपके पास 15। अब s की वैल्यू आ गई आपके पास सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया में आपको क्या चाहिए s माइनस a, तो s माइनस a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो s की वैल्यू है 15 माइनस में a की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी आपने फाइंड करी कितनी 6, तो 15 माइनस में 6, ये आपके पास क्या आ गया 9। इसी टाइप से s माइनस b, 15 माइनस b कितना है आपके पास 12, तो 15 माइनस 12 यानी होगा आपके पास 3, s माइनस c ये कितना हो गया 15, c भी कितना था 12, तो 15 माइनस 12 ये कितना आ गया आपके पास 3। तो सारी वैल्यू आ गई आपके पास। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं सारी हमारे पास जो गिवन है इसमें। तो s की वैल्यू आपके पास क्या थी 15, s माइनस a की वैल्यू क्या आई 9, s माइनस b की वैल्यू क्या आई 3 और s माइनस c की वैल्यू भी क्या है 3। फिर क्या करते हैं हम, अब इस रूट को सोल्व करने के लिए अब इसकी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो हमारे को 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू में 3, क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू में 3, 9 को 3 इंटू में 3 और ये हमारे पास 3 इंटू 3 एज इट इज। ठीक है, 9 को लिख दिया हमने 3 इंटू में 3, ये 3 एज इट इज और ये भी 3 एज इट इज, और 15 को हमने क्या लिखा था 5 इंटू में 3। तो देखो अब एक पेयर हमारे पास ये बन गया, एक पेयर हमारे पास ये बन गया, तो यहां से 3 बार आ जाएगा और इस पेयर में से भी 3 बार आ जाएगा, यानी 3 इंटू में 3, तो बाहर आ गई एक 3 यहां से, दूसरा 3 यहां से, अंदर क्या बच गया 5 इंटू 3, तो इसको अंदर ही रखेंगे हम। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9 और अंदर हमारे पास कितना हो गया ये रूट 15। तो आपके पास क्या आ गया, किसमें था ये सेंटीमीटर में, तो क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास इसका एरिया क्या आ गया 9 इंटू में रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो देखो क्या क्वेश्चन था दोबारा से आपके पास, देखो इसमें कह रहा था एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है और वो इक्वल साइड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और हमारे पास इसका पेरीमीटर दे रखा था 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी और वो कितना था आपके पास 30। तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू a ही रखी क्योंकि हमें गिवन नहीं है, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 12। अब यहां से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6, ठीक है। तो फिर हमें क्या चाहिए होता था, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी कितना था 30, तो 30 बाय में 2 यानी कितना आ गया 15 आ गया हमारे पास। तो s की वैल्यू आ गई 15। फिर हमने s माइनस a की वैल्यू फाइंड करी, वो कितनी आ गई हमारे पास 9। s माइनस b की वैल्यू आ गई 3, s माइनस c की वैल्यू आ गई कितनी 3। तो हमारे पास ये a की फॉर्मूला यूज हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ये क्या है, रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो s की वैल्यू रख दी यहाँ पे, s माइनस a की वैल्यू रख दी, s माइनस b की वैल्यू और s माइनस c की वैल्यू। अब इस रूट को जो है हमने सोल्व कर लिया। अगर आपको रूट सोल्व करना नहीं आ रहा तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इसकी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ तक भी जो है आप छोड़ सकते हो रूट में आंसर, ठीक है। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 12.1।